नमस्कार, मैं पंकज कुमार ऋषि शुभ्रा एंड डिस्कवरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय गाइड का चैप्टर 2 ऋणात्मक संख्याएं और उन पर आधारभूत संख्याएं का पार्ट 8 लेकर आया हूं। इस चैप्टर में पार्ट में प्रश्न संख्या 81 से 95 तक सॉल्व करूंगा। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो आइए चलते हैं अब प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है व्यंजक हल करना 2 माइनस 1 बटा 3 डिवाइड 1 प्लस 2 बटा 3 प्लस 1 का मान होगा। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास में छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 2 इसका बट्टा अगर हम 1 दे देते हैं तो 2 और 1 का लघुत्तम हो जाएगा 3। 1 और 3 का 1 को 3 से अगर भाग देते हैं तो 1 तिया 3 तो 2 तिया हो जाएगा 6। 3 एकम 3 तो 1 भागा इसका बट्टा अगर 1 देते हैं 1 3 का लघुत्तम 3। 1 तिया 3 तो 3 एकम 3। 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 प्लस 1। 6 में 1 दिया तो 5 बटा 3 भागा 3 तो 5 बटा 3 प्लस हो जाएगा 1। अभी इनका भागा का काम कर लेते हैं। 5 बटा 3 गुना 3 ऊपर 5 नीचे। 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बचा 1 प्लस 1। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर है 82। नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई 12 मीटर है, तो उस लट्ठे के 3/8 भाग की लंबाई ज्ञात करें। माना लट्ठे की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। तो कह रहे हैं कि लट्ठे के 3/4 भाग की लंबाई यानी x का 3/4 भाग की लंबाई है 12 मीटर, यानी 3x/4 बराबर 12। 3x यहाँ हो जाएगा 4 गुना 12, ये 3 गुना है तो भागा में चला जाएगा। 4 गुना 12 बटा 3, 3 चौके 12, यानी x बराबर आ गया हमारा 16। आगे क्या कह रहा है कि लट्ठे के 3/8 भाग, तो यहाँ हो जाएगा 16 का 3/8, यानी 8 गुना 16, यानी 3/6 मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। 83 में है हमारा क्वेश्चन 40 गुने 40 माइनस 40 बटा 1/2 भागा 1/2। 40 और 40 को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो हो जाता है 1600 माइनस 40 बटा 1/2 गुना, मैंने बोला भागा को हम लोग गुना में कर देते हैं तो 2/1, यानी 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमारा बचा 1600 माइनस 40। 1600 में 40 चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा 1560, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यदि
3/5 ग्राम वस्तु की कीमत 240 रुपया हो तो उस वस्तु के 1/2 ग्राम की कीमत क्या होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चूंकि 3/5 ग्राम वस्तु की कीमत है हमारा 240 रुपया, इसलिए 1 ग्राम का पहले हम निकाल लेते हैं। एक वस्तु की कीमत हो जाएगा 240 गुने 5/3, 5/3 यानी 3 8 24, 80 हो जाएगा, यानी 8 5 40 यानी 400 रुपया। इसलिए 1/2 ग्राम वस्तु की कीमत 400 गुना 1/2, 2 से इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 200, यानी 200 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 85 में है 3/5 गुने 15 माइनस 2/5 गुना 10 माइनस 25 भागा 5 का मान क्या होगा। तो 5 तिया यहाँ 15, 5 दूना 10, अब देखते हैं 3 तिया हो गया 9, माइनस 2 दूना 4, माइनस 25 में 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, 9 माइनस 4 5 9, 9 में 9 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन में है 6/16 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका हर 80 हो। हर 80 हो तो 80 यानी 16 में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि 80 तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में हम लोग को 5 से, यानी 6 25 30 और 16 25 80 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 30/80, यानी डी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87 में 2/5 का ऐसा तुल्य भिन्न ज्ञात करें जिसका अंश 10 हो। तो 2 में अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 10, तो नीचे भी 5 से गुना करना होगा, 5 गुना 10/5 25, यानी 10/25, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो ए में दिया हुआ है हमारा 9/14, बी में दिया हुआ है 3/4 और सी में दिया हुआ है 2/3 और डी में दिया हुआ है 7/8। देखना है इसमें कौन बड़ा है। देखते हैं तो 14 को अगर हम लोग 14 से 9 में अगर भागा देते हैं तो 0 देके पॉइंट, यानी हो जाएगा हमारा 14 6 84, 6 बचा यानी 0.6। अगर 4 से हम 3 में भागा देते हैं तो 0 पॉइंट देते हैं तो 4 7 हो जाएगा हमारा 28, यानी यहाँ बचा 2। आगे देते हैं 3 से अगर भागा देते हैं 2 में तो 0 देके पॉइंट, 3 6 हो जाएगा यहाँ 18, बचा 2। यहाँ अगर हम देते हैं 8 से भागा 7 में तो 0 देके पॉइंट देंगे तो 8 7 56, फिर 64, 64 यानी 64 6 70, यानी ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। डी जो है वो हमारा सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर है 89। क्वेश्चन नंबर है 89।
89 नंबर हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीति अपनी धन का 3/4 भाग मैगी लेने में और पुनः शेष का 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। अब उसके पास फिर भी 15 रुपया बच जाता है, तो धन ज्ञात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे माना धन बराबर x, धन क्या मान लेते हैं x रुपया। तो मैगी में खर्च करती है, मैगी लेने में खर्च करती है 3/4, यानी x का 3/4 यानी 3x बटा हो जाएगा 4। शेष राशि इसके पास कितना बचता है, शेष राशि x रुपया था कुल धन, और उसमें 3x बटा 4 ये खर्च कर देती है। तो 1 4 का लघुत्तम 4, 1 चौके 4, तो 4x माइनस 4 एकम 4, तो 3x, यानी x बटा 4 इसके पास फिर शेष बच जाता है। लेकिन पुनः शेष राशि जो बचा 1 बटा 4, उसमें 1/2 भाग ब्रेड लेने में खर्च कर देती है। ब्रेड लेने में खर्च फिर करती है x/4 का 1/2 भाग, यानी x बटा हो जाएगा हमारा 8। और उसके पास बचा है पैसा, यानी प्रश्न से चलते हैं हम लोग, 3x/4 प्लस x/8 प्लस 15, 15 रुपया शेष बचा हुआ है, बचा राशि 15 रुपया इसके पास बचा हुआ है, बराबर टोटल धन हम लोग का था x। इसका बटा अगर हम 1 कर देते हैं तो इसको हम सरल करेंगे, 4 8 1 का लघुत्तम हो जाएगा 8, 4 गुना 8 तो 3 गुना 6x, 8 एकम 8 तो x, 1 से भाग देंगे 8 में 8, 15 120 बराबर x बटा 1 देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना 6x और 1x 7x प्लस 120 बराबर 8 को 1 से 8x, यहाँ हो जाएगा हमारा, या का चिन्ह देते हैं 8x माइनस 7x बराबर 120, 8x में 7x चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 120, यानी अतः धन बराबर हो जाएगा हमारा 120 रुपया, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। नंबर क्वेश्चन में है 3/5 प्लस 1/5 माइनस 3/10 गुना 36/45 भागा 5/16 बराबर 1। अब यहाँ 5 5 10 का लघुत्तम हो जाएगा 10, 5 गुना 10 तो 3 गुना 6, 5 गुना 10 तो 1 गुना 2, 10 एकम 10 तो 3 एकम 3 गुना। अब इनका भागा में इसको हम लोग गुना में बदल लेते हैं, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा नीचे, तो 36/45 गुने 16/5, सॉरी 16/5 है यहाँ पे, 16/5, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5/16, 5 9 45, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, यानी 6 2 8, 8 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 5/10 गुना 1/4, 5 गुना हो जाएगा 10, यानी 1/4 गुना 8, यानी ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा है, देखेंगे ध्यान से प्रश्न को। 91 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है।
तो 0.25 1/3, तो सबसे पहले हमारा 0.25 दिया हुआ है, 1/3 का हो जाएगा 0.33 और 1/2 का हो जाएगा 0.5। यहाँ पर भागा देके देख लेते हैं, तो 0 देके 0.3 दिया हो जाएगा 9, 1 0.0 3 दिया 9 1 आते रहेगा, और 2 से 1 में अगर भागा देते हैं तो 0 देके 0.2 बचे 10 यानी 0.5। यानी सबसे बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 0.25 और उसके बाद हो जाएगा 0.33 यानी 1/3 और उसके बाद हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर है 92 नंबर क्वेश्चन है, भिन्नों 2/9 4/3 और 6/18 का योग ज्ञात करना है। 2/9 4/3 और 6/18 का योग यानी इनका जोड़ करना है, तो 3 9 18 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 18, 9 गुना 18 तो 2 गुना 4, 3 6 का 18 तो 6 चौका 24, 18 1 18 तो यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ हो जाएगा 24 6 30 और 4 34/18 यानी 17 गुना 34, 9 गुना 18 यानी 17 बटा हो जाएगा हमारा 9, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 + 6 + 6 × 6 - 6। सबसे पहले हम लोग गुना का काम करते हैं, 6 + 6 + 6 36 - 6, एक प्लस से माइनस करेगा 36 और 6 हो जाएगा हमारा 42, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 94 है, दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ लिख देते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या है x, दूसरी संख्या x है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न से दो संख्या है x गुने 5/6 का गुणनफल है 5/4, तो यहाँ हो जाएगा 5x/6 बराबर 5/4, 5x गुने 4 बराबर 5 गुना 6, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 गुना 6 बटा 5 गुना 4, 5 से 5 कट जाएगा, 3 गुना 6 और 2 गुना 4, यानी x बराबर हो जाएगा 3/2, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी सही। नेक्स्ट प्रश्न और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है हमारा, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95, और 95 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम, ये चारों में कौन है अवरोही क्रम में, तो दिया हुआ है और हर का मान अलग अलग है, तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा लिखना है। तो जो अंश जिसका सबसे 13, इसमें 25 दे दिया है, तो ये नहीं होगा, इसमें हो गया 13, यानी सबसे बड़ा है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा बी 17/13, 17/19 और 17/25, और ये हो जाएगा 17/27। ये हमारा चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। यह चैप्टर अब समाप्त होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। बहुत बहुत